स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 34 के नजीबाबाद मेरठ सेक्शन की दूसरी अपडेट में। पहली बार हमने इस सेक्शन की अपडेट देखी थी पिछले साल 8 महीने पहले जुलाई में। ये सेक्शन रहने वाला है तकरीबन 95 किलोमीटर का। इस सेक्शन का नजीबाबाद से लेकर बिजनौर तक का हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। बिजनौर से लेकर भैंसुमा गाँव के पास तक का हिस्सा अभी रेडी होना बाकी है। इस हिस्से की प्रोग्रेस ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेनली भैंसुमा से आगे मेरठ तक का हिस्सा पूरी तरीके से रेडी एंड ऑपरेशनल है। तो चलिए देखते हैं 8 महीनों की प्रोग्रेस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। नजीबाबाद के पास, जलालाबाद के पास से स्टार्टिंग होती है इस सेक्शन की। देख सकते हो यहाँ सेक्शन की स्टार्टिंग में बोर्ड भी लग रहा है, टोल रोड स्टार्ट्स। ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ये है नजीबाबाद बाईपास का। इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी अच्छे से समझने के लिए। आगे की तरफ बढ़े तो बिजनौर तक का ये तकरीबन 26 किलोमीटर का एरिया है जो पूरी तरीके से इस बार बनकर तैयार है। यहाँ पर मेन कैरेज वे वैसे तो 4 लेन का है, लेकिन इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो 6 लेन के बनाए गए हैं। इस सेक्शन की स्पीड लिमिट होने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर की। बिजनौर से पहले एक टोल प्लाजा भी पड़ता है इस सेक्शन पर जो पिछली अपडेट तक बनकर तैयार हो चुका था। इस बार ये टोल प्लाजा ऑपरेशनल भी है। टोल प्लाजा से थोड़ा सा ही आगे की तरफ आने के बाद में हम पहुंच जाते हैं किरतपुर बाईपास की स्टार्टिंग पॉइंट पर। पिछली अपडेट में इस बाईपास की स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर काम पेंडिंग था ट्रांसमिशन लाइन के कारण, जो इस बार आप देख ही रहे हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब मैं पहुंच गया हूँ बिजनौर के पास में। बिजनौर से पहले ये सेक्शन अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल बिजनौर के पास तक ही 4 लेन का हुआ है। यहाँ से आगे की तरफ अभी काम चल रहा है। यह लेफ्ट साइड से आके कनेक्ट होगा नेशनल हाईवे 709 एडी का कनेक्टर, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है अब बिजनौर बाईपास की जो रहने वाला है तकरीबन 7.5 किलोमीटर का। स्टार्टिंग में यहाँ पर अंडरपास रेडी करने का काम किया जा रहा है जो लेफ्ट साइड में अभी बाकी है। आगे की तरफ अर्थवर्क और RE वॉल का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ स्टार्टिंग में बाईपास के ऊपर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ये एक छोटा सा पोर्शन है जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है। पिछली अपडेट तक इस स्ट्रेच में मेनली अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था जो ज्यादा एरिया में नहीं हुआ था।
यहाँ पर भी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट तक क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ था। इस रोड की क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर होगा उसके सारे पियर्स अभी रेडी होने हैं। रोड क्रॉस करने के बाद में अभी कहीं पर क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम चालू है और कहीं पर अर्थवर्क का काम स्टार्ट हो गया है। सामने की तरफ समवेयर वहां पर जाकर एंड हो जाएगा ये बाईपास। बाईपास के एंडिंग वाले एरिया में अर्थवर्क का काम अभी ज्यादा नहीं है। इस एंगल से आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। बाईपास के दूसरे एंड पर अर्थवर्क का काम अभी ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स जरूर बनकर तैयार हो चुके हैं। जो भाई लोग बिजनौर से हैं या जिन लोगों को इस लोकेशन के बारे में पता है, वो समझ गए होंगे ये कौन सी लोकेशन है। ये बाईपास एंड होगा मारुति सुजुकी के शोरूम के पास में। बाईपास के एंडिंग में यहाँ पर अंडरपास रेडी करने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ से आगे की तरफ का ये पूरा स्ट्रेच रहने वाला है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड वाले हिस्से में ज्यादा प्रोग्रेस अभी है नहीं। यहाँ पर कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में अर्थवर्क का काम मेनली किया जा रहा है। ये एक छोटा सा पैच है लेफ्ट साइड में जहाँ पर वाइडनिंग का काम पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में नया ब्रिज होने वाला है। यहाँ पर था वो ब्रिज जिसके लेफ्ट साइड में मैंने बताया था कि नया ब्रिज का काम किया जा रहा है। ब्रिज से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो नए और पुराने अलाइनमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है ग्रीनफील्ड सेक्शन की। इस एरिया में ब्रिज के लिए पियर्स होने वाले हैं, जिनकी फाउंडेशन का काम यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आगे की तरफ गंगा रिवर के दूसरी साइड में काम अभी स्टार्ट होना है। गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद में ग्रीनफील्ड सेक्शन का जो एंडिंग वाला हिस्सा है वहां पर अर्थवर्क अब स्टार्ट हो चुका है। इस एरिया का मैंने ड्रोन शॉट नहीं लिया है, ये मैं अगली बार लूंगा। आगे की तरफ का हिस्सा वापस से ब्राउनफील्ड रहेगा। यहाँ से आगे की तरफ इस ब्राउनफील्ड वाले हिस्से पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जैसे यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए पियर्स रेडी हो चुके हैं काफी हद तक। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। लेफ्ट साइड में ये एक छोटा सा पोर्शन है जहां पर वाइडनिंग के बाद में रोड लिंक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब राइट साइड में वाइडनिंग के बाद में रोड लिंक का काम कंप्लीट हो गया है। ये था पीछे का एरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यहाँ तक हो चुका है 4 लेन का काम कंप्लीट। यहाँ से आगे की तरफ अभी काम पूरा होना है। यहाँ पर अप्रोच रोड आनी है जिसके लिए इस साइड में देख सकते हो आप आरई पैनल्स को लगाने का काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर पर डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड पर रोड लिंक तक काम कंप्लीट है।
इस वाले बाईपास की मदद से हम मीरापुर को बाईपास कर पाएंगे। बीच में ये एक हिस्सा बाकी है जहां पर अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। आगे की तरफ भी आप देख ही रहे हो, रोड लिंक का काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। सामने की तरफ यहाँ पर जाकर एंड हो जाएगा ये बाईपास। उसके बाद में एक छोटा सा ब्राउनफील्ड सेक्शन रहेगा एंड देन वापस से ग्रीनफील्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्राउनफील्ड वाले हिस्से से पहले ग्रीनफील्ड सेक्शन में मेन कैरेज वे पे यहाँ तक ही रोड लिंक का काम कंप्लीट हुआ है। आगे की तरफ अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। यहाँ बाईपास के एंडिंग में जो फ्लाईओवर होगा उसके सारे पियर्स अभी रेडी होने हैं। आगे की साइड में इस छोटे से हिस्से में वाइडनिंग का काम अभी पूरा होना है। प्रीवियस प्रोग्रेस इस एरिया की ये थी। तो देख सकती हो साफ साफ पिछले 8 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो फ्लाईओवर होगा उसके लिए डेक स्लैब का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पाइलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद आप आगे की तरफ देख ही रहे हो, अर्थवर्क का काम ही मेनली किया जा रहा था पिछली अपडेट में। जहां इस बार आपको नजर आएगा रोड लिंक का काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये छोटा सा ब्राउनफील्ड सेक्शन रहेगा जहां पर वाइडनिंग का काम पूरा हो चुका है। अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है और उसके बाद में वापस से स्टार्टिंग हो जाती है ग्रीनफील्ड सेक्शन की। अगला ड्रोन शॉट होने वाला है यहाँ से। स्टार्टिंग में तो अप्रोच रोड के ऊपर रोलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आगे की साइड में थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ है। और उसके बाद में आप देख सकते हो अभी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। भैंसुमा के पास के इस एरिया को मैंने वहां पर जाकर कवर नहीं किया क्योंकि यहीं से दिख रहा है ज्यादा प्रोग्रेस अभी है नहीं। अगली बार मैं जाके इस एरिया को वापस से अच्छे से कवर करूंगा। अब मैं आ गया हूँ भैंसुमा के दूसरे एंड पर। यहाँ पर इस तरफ से आएगा अलाइनमेंट। यहाँ आप देख सकते हो वाइडनिंग के लिए अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर पिछली अपडेट तक कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अब यहाँ से आगे की तरफ का ये पूरा हिस्सा इस एनएच का 4 लेन का हो रखा है। अब प्रोग्रेस को समराइज किया जाए, इसमें कोई शक नहीं है पिछले 8 महीनों में इस सेक्शन पर काफी तेजी से काम किया गया है। बिजनौर बाईपास को रेडी होने में अभी 1 से 1.5 साल का समय तो मिनिमम लगने वाला है, लेकिन पिछले 8 महीनों में काफी तेज काम हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में बिजनौर से लेके गंगा रिवर तक ब्राउनफील्ड हिस्से में काम काफी बाकी है। गंगा रिवर के दोनों साइड में और रिवर के ऊपर बनने वाले ब्रिज का काम भी काफी किया जाना है, लेकिन पिछले 8 महीनों में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है क्योंकि पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। रिवर क्रॉस करने के बाद में ब्राउनफील्ड वाले हिस्से में काफी तेजी से काम हो रहा है। मीरापुर बाईपास भी काफी हद तक अब बनकर तैयार हो चुका है। भैंसुमा बाईपास को रेडी होने में 1 से 1.5 साल का समय तो मिनिमम लगने वाला है। ओवरऑल इस सेक्शन को पूरी तरीके से रेडी होने में आई थिंक 2 साल मिनिमम लगेंगी। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के बाद में कौन सी वीडियो आएगी इसका पता आप मेरी गूगल शीट से लगा सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।